बिना वीजा के भारत में घुसा चीनी घुसपैठिया बिहार के मुजफ्फरपुर में धरा गया। बताते चले कि बगैर वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुसा चीनी घुसपैठियों पर लोगों की हुई शक तो स्थानीय पुलिस को किया सूचना। बता दें कि मुजफ्फरपुर में धराए चीनी घुसपैठिया बिना वीजे के ही भारत में नेपाल के रास्ते घुस गया। जानिए कैसे पकड़ा गया। बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार चीनी घुसपैठिया नेपाल से बस के रास्ते मुजफ्फरपुर पहुंच गया और स्थानीय लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, फिर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक से पुलिस ने बगैर वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले चीन के नागरिक ली जियाकी जो 63 वर्षीय है उसे गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ भारत में अनाधिकृत घुसपैठ की धारा में FIR दर्ज की है। गुरुवार को दोपहर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बताते चले कि ली आज की चीन के हांग प्रजाति से आता है। वह मूल रूप से चीन के शेडोंग प्रांत के कैंगसान काउंटिंग शहर के दाहजोग गांव का रहने वाला है। वह नेपाल के रास्ते भारत आया। पुलिस ने उसका चीनी पासपोर्ट जब्त किया है। उसके पास से जब्त कागजात से पता चलता है कि ली जियाकी बीते 1 जून को चीन से नेपाल पहुंचा था। 4 दिनों तक नेपाल में रुकने के बाद वह वीरगंज से बस से बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। बैरिया में बस से उतरने के बाद वह शहर की ओर बढ़ रहा था। देर शाम में ली जियाकी को देखकर लक्ष्मी चौक पर स्थानीय लोगों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर उससे पूछताछ शुरू कर दिया, जिसके बाद ली जियाका का न तो अंग्रेजी बोल पाया और न हिंदी। चीनी भाषा पुलिस कर्मियों को समझ नहीं आई तो उसे हिरासत में ले लिया। उसके बैग को चेक किया गया तो पासपोर्ट मिला, लेकिन भारत आने का वीजा नहीं था। पत्थर की 3 छोटी मूर्ति एवं पत्थर के 3 टुकड़े भी मिले। ब्रह्मपुरा थाने के थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि ली जियाकी के पास से पत्थर से बनी 3 छोटी छोटी मूर्तियां और पत्थर के 3 विचित्र टुकड़े मिले हैं। उसे हाथ लगाने पर ली जियाकी नाराजगी जाहिर करता था। पत्थर के अलावा उसके पास से एक मोबाइल मिला है जिसमें चीन का सिम लगा है। इसके अलावा चीनी केसरी युआन के 100 के 9 नोट, 20 के 2 और 10 के 8 और 5 के 2 और 1 युआन के अलावा 5 एवं 1 युआन का 1 सिक्का मिला है। वहीं 1175 नेपाली रुपये और भारत के 8630 रुपये भी मिले हैं। चीन का एक मैप भी जब्त किया गया है। इसके पास से चीन का पहचान पत्र भी था। भारत में घुसपैठ का नहीं बताया कारण। IB ने की पूछताछ। चीन से नेपाल होकर भारत में घुसपैठ का कारण गिरफ्तार चीनी नागरिक नहीं बता रहा है। उससे देर रात तक वरीय पुलिस अधिकारी और IB अधिकारियों ने पूछताछ की। चीनी भाषा समझाने के लिए पुलिस कर्मियों ने मोबाइल कन्वर्ट ऐप का उपयोग किया। मोबाइल में हिंदी भाषा में लिखकर ऐप से चीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता था, जिससे पढ़ने के बाद ली जियाकी चीनी भाषा में लिखकर जवाब देता था। फिर उनसे हिंदी में कन्वर्ट करके उसकी भाषा को समझने का प्रयास किया गया। इस तरह हुई बातचीत में वह भारत आने का कारण नहीं बता पाया है। मामले में SSP राकेश कुमार ने बताया कि एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है जिसके पास से भारत में प्रवेश करने का कोई ऐसा कागजात जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसके पास से नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं SSP राकेश कुमार, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। एक विदेशी नागरिक हैं जो चीनी मूल के हैं और उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि एक विदेशी नागरिक के पास में जब भी वो भारत में आते हैं तो उनके पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कल वो भटकते हुए यहाँ मिले थे। जब उनको सर्च किया गया, उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई
तो वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पेश नहीं कर पाए हैं। इस आलोक में फॉरेन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। भारत आने का कुछ पता चल पाया मोटिव क्या था? चूँकि ये केस बड़ा संवेदनशील है और अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और इसमें डिफरेंट एजेंसीज अपनी पूछताछ कर रही हैं, तो अभी और फर्दर डिटेल्स हम लोग इसमें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे ही सारी एजेंसीज की पूछताछ कंप्लीट होगी तो आप लोगों को हम लोग सूचना दे देंगे। जेल भेज दिया गया? अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।